Hello students, you all are welcome to my class. In the last class, we have seen business environment, its meaning, importance and nature of business environment. Today I am going to continue with the dimensions of business environment. Business environment is what? It is consist of all the factors that influence many enterprise at the same time. These are called dimensions of business environment. मतलब जो फैक्टर्स सेम टाइम में बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसा लीगल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है. एंड ये जो एनवायरनमेंट से जो नॉलेज बिजनेस को मिलता है, ये नॉलेज का ऊपर बेस करके बिजनेस क्या करते हैं इन फ्यूचर, दे make decision for future or they can improve their performance of the business enterprise. So these dimensions, on the basis of these dimensions of the business environment, business consider this relevant for decision making or they may improve the performance of the business enterprise. Students, ये जो डायग्राम है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये डायग्राम बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं. सो विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट डायमेंशन विल सी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. So, if we see the various factors or dimensions of business environments, among these various dimensions of business environment, this economic environment has a special significance in business. So, economic environment, it can be divided into three. Economic environment is, that is economic system, and the third one is economic policies and economic condition. Okay, so these are the types of economic environment. So if you say in economic system, this economic system influence the freedom or openness of the business. अभी कोई भी बिजनेस जो है, हम लोग कोई भी चाहते हैं कि हम लोग बिजनेस करना है, तो कोई भी जाके हम लोग जो है मार्केट में उतर नहीं सकते, हम कोई भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते. उसके लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारा एक्ट्स है, और एक्ट्स में जो है बहुत सारा सेक्शन है जिसमें बहुत सारा प्रोविजंस है जिससे फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. उसमें हम लोग फ्रीली बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी जो है फ्रीली कोई भी बिजनेसमैन अपना मर्जी से जो है कोई भी स्टेप नहीं ले सकते अपना प्रॉफिट कमाने के लिए. उससे बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसा सोशल वैल्यू, जो सोशल वैल्यू एंड इथिक्स देखना है, अपना जो केवल प्रॉफिट में ही फोकस करना बोलने से वो नहीं करना है. बहुत सारा रूल्स है, रेगुलेशंस है जो एक्ट डायरेक्ट करता है, उसे फॉलो करना होता है. सो नेक्स्ट विल सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़. सो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग देखेंगे कि ये इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है, दिस पॉलिसीज आर लेड डाउन टू डायरेक्ट द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़. सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसा उसको कंट्रोल करेंगे, कैसा उसको एक्टिवेट करेंगे, उसका सारा रूल्स एंड प्रोविजन जो भी है ये पॉलिसी उसको डायरेक्ट करेंगे. नेक्स्ट विल सी इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस आर दोज कंडीशंस which are related to the possibility of economic development of a country. That means what? ये वो सारा प्रोग्राम्स हैं, वो एक्टिविटीज़ है, या वो जो रिलेटेड फैक्टर्स है, ये जिसमें हमें ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देता है कि ये अगर हम लोग ये एक्टिविटीज़ को करते हैं, ये प्रोग्राम को हम लोग अगर जो इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए, वहाँ अगर कंट्री का जो इकोनॉमी है वो अगर डेवलप्ड होता है, दैट मीन्स दिस आर द इकोनॉमिक कंडीशंस. सो ये जो प्रोग्राम्स है
ये प्रोग्राम्स के लिए बिजनेस जो है, बहुत सारा बिजनेसमैन जो है इन्फ्लुएंस हुआ है, एंड बाय इन्फ्लुएंसिंग दिस प्रोग्राम of the government. So next we will see economic conditions. So economic conditions are those conditions which are related with the possibilities of economic development of the country. So ये वो सारा प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज़ है जिससे बिजनेस का या फिर कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको डेवलप कर सकता है. सो बिजनेसमैन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस प्रोग्राम, एंड nowadays businessmen, so many businessmen are also start their own programs. अपना इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत सारा बिजनेसमैन जो है ये प्रोग्राम को जो है इन्फ्लुएंस होके ये अपना शुरू किया है. जैसे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है, डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट है. ओके, दे आर ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, दे आर फॉलोइंग न्यू इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये सारा प्रोग्राम है जिससे बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपना जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है. और ये जो कंडीशंस है ये टुगेदर वी कैन से इट इज बिजनेस कंडीशंस. नेक्स्ट विल सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? देयर आर डिफरेंट पार्टीज. ओके, एंड जो भी डिफरेंट पार्टीज है सबका क्या है, दे हैव देयर डिफरेंट आइडियोलॉजीज. और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनका जो दे हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स towards the business community. If we see the political environment, then it is the outcome of a combination of various ideologies advocated by the different political parties. Example, we can see at the time of election. देखिए जब भी इलेक्शन होता है सडनली जो है हम लोग अपना शेयर मार्केट में हो या अपना इकोनॉमी में जो है क्या देख सकते हैं, एक बड़ा चेंजेस, फ्लक्चुएशन जो है देख सकते हैं. ठीक है, तो कभी हम लोग देखते हैं जो ये एक बड़ा लिविंग एग्जांपल्स है. हम लोग जो जब भी इलेक्शन होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, अपना जो नया आइडियोलॉजी होता है अपना, या जो भी अपना व्यू या जो अपना जो एटीट्यूड होता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, वो क्या करता है, जो नया पार्टीज आता है रोलिंग में, वो क्या करता है अपना जो भी फ्लक्चुएशन बिजनेस में लाना है, शेयर मार्केट लाना है, वो इमीडिएट जो है हम लोग देख सकते हैं. और ये जो टोटलिटी ऑफ दिस फैक्टर्स जो आइडियोलॉजीज एडवोकेट बाय द डिफरेंट पार्टीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट विल सी सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट. अभी ये सोशल एनवायरनमेंट क्या है, ये तो सोसाइटी से रिलेटेड है. सोशल एनवायरनमेंट अभी सोसाइटी में अगर हम लोग देखते हैं देयर आर सो वेरियस फैक्टर्स. अब इसमें क्या है, कस्टम्स है, फैशंस है. फैशन से किसका फैशंस है, कंज्यूमर्स का फैशंस है, कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है. देयर आर ट्रेडिशंस, लेवल ऑफ एजुकेशन of the people of society. Then there are corruptions are there, distribution of income, family setup, then religious values, consciousness of the consumers. So many factors are there. This factors क्या करता है, बिजनेस को वैसे ही इन्फ्लुएंस करता है जैसा अदर फैक्टर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस या एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. अभी देखिए जैसे ट्रेडिशन है. सो फैक्टर्स आर व्हाट, फैशन, ट्रेडिशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, रिलीजियस वैल्यूज़. सो ट्रेडिशन को देख लेते हैं. ट्रेडिशन क्या है, हम लोग ईयरली जो है बहुत सारा ट्रेडिशन फंक्शन जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. जैसा दिवाली है, दुर्गा पूजा है, ओणम है, ईद है, क्रिसमस है. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शन से बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, सोसाइटी से क्या रिलेशन है, सोशल एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है.
जब हम ये सब फंक्शन करते हैं तो फंक्शन के लिए हम लोग बहुत सारा परचेसिंग करते हैं, बहुत सारा शॉपिंग करते हैं, नए नए चीज़ें खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं। तो क्या होता है, ये जो हम लोग परचेस करते हैं फॉर सेलिब्रेटिंग दिस फंक्शन, इसमें बिजनेस को क्या होता है, बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अपना प्रोडक्ट को सेल करके। क्योंकि कंज्यूमर्स क्या करते हैं, हम जो जनरल पीपल है वो क्या करते हैं, सोसाइटी में रहने वाले पीपल, डिमांड बढ़ जाता है बहुत सारा। जैसे दिवाली है, जो हम लोग क्रैकर्स जो यूज़ करते हैं उसका डिमांड बढ़ जाता है। फिर हम लोग नए नए ड्रेसेस खरीदते हैं, उसका जो ये गवर्नमेंट्स का जो है उसका डिमांड बढ़ जाता है। स्वीट्स लेते हैं, स्वीट्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है उनका अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, फॉर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरह जो है हमारा जो सोशल फंक्शन है, ट्रेडिशंस है, वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो नेक्स्ट विल सी द लेवल ऑफ एजुकेशन। आप कोई भी विलेज को ले लीजिए, अगर वो एजुकेटेड विलेज है, देन देयर taste and preference will be changes because their living standard will be high. living standard कब high होगा, जब there will be increase in their income. सो ये ऑटोमेटिकली कुछ भी होता है, ये लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये जो है बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। देन अगर पॉपुलेशंस को देखें तो पॉपुलेशंस क्या कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अभी कोई भी घर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी फैमिली लीजिए, तो उसमें क्या होता है, जब बड़ा फैमिली, एक जॉइंट फैमिली होता है या फिर सिंगल छोटा फैमिली होता है, तो उसमें क्या होता है, आप एक छोटा फैमिली को जो है उसका सारा डिमांड आप इजीली जो है उसका जो भी नीड, उसको जो भी चाहिए, नेसेसरी जो भी चीज़ें उनको चाहिए सब आप दे सकते हैं। लेकिन जब बड़ा फैमिली होता है तो हम लोग उसका सबका जो है सबको हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसी तरह कोई भी अगर आप ये सोसाइटी में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, या कोई भी कंट्री हो या विलेज हो, कहीं का भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो क्या होता है, देयर विल बी चांसेस ऑफ पॉवर्टी। तो जहाँ पॉवर्टी है वहाँ क्या होगा, दैट मीन्स इकोनॉमी जो है वो लो होगा, देयर लिविंग स्टैंडर्ड विल बी लो, पुअर। सो इसी तरह ये सारा फैक्टर्स क्या करता है, सोशल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। देन और ये सोशल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो नेक्स्ट विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी क्या करते हैं, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी सोसाइटी में देखिए, कोई पर्सन जो है बहुत रिच होगा और कोई पर्सन जो है बहुत पुअर है, तो ये जो डिफरेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई जो है बिजनेस जो अपना कोई लग्जरीज प्रोडक्ट को डिमांड कर सकता है, तो ये लग्जरीज प्रोडक्ट जब जो रिच पर्सन है वो लग्जरीज प्रोडक्ट का डिमांड करेगा, और ये बिजनेस को जो है वो प्रोडक्ट का सप्लाई देने के लिए क्या होना, ये इन्फ्लुएंस, मतलब वो जो है उसी तरह जो प्रोडक्ट का डिमांड आएगा मार्केट में, वही प्रोडक्ट का सप्लाई देने के लिए वो अपना जो भी है बिजनेस में चेंजेस लाना है उसको चेंज करना होगा। देन कंज्यूमर्स का जो अवेयरनेस, वो भी क्या करता है, सोशल एनवायरनमेंट को, सोशल एनवायरनमेंट में जो कंज्यूमर्स अवेयर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ का मैटर हो या अपना जो राइट्स एंड ड्यूटी है कंज्यूमर्स का, किसी भी फील्ड में अगर वो कॉन्शियस हो जाता है, वो भी क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। सो इन लीगल एनवायरनमेंट सी मेनी एक्ट्स आर पास्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बिजनेस एक्टिविटीज़। ये बहुत सारा एक्ट्स है जो टाइम टू टाइम जो है ये गवर्नमेंट पास करता है, क्या करने के लिए, बिजनेस को कैसा कंट्रोल किया जाए, बिजनेस को कैसा रेगुलेट किया जाए। पहले मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेस जो है दे कांट डू एनीथिंग इन देयर ओन, they have to follow some rules and regulation, some acts are there, some sections are there, and there are so many provisions or rules, policies are there, and these policies, rules, businessman or business enterprise they have to follow। और ये जो एक्ट्स है ये फॉलो करके ही बिजनेस को क्या करना होगा, बिजनेसमैन को कंट्रोल करना है और बिजनेस को जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट भी करना है। सो ये जो सम टोटल ऑफ दिस एक्ट्स क्रिएट्स लीगल एनवायरनमेंट, दैट मीन्स टोटलिटी ऑफ ऑल दीज एक्ट्स आर कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट विल सी फिफ्थ एंड लास्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इट इज रिलेटेड डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड्स, और खाली डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड्स नहीं है, वी हैव टू ऑल्सो इम्प्लीमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। सो ये जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये वो सारा न्यू मेथड्स है और उसको इम्प्लीमेंट करना है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इसे हम डिस्कवर करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, नेक्स्ट इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसका क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो चेंजेस है, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस, ये क्या करता है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसको एक बेटर जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो अवेल कराता है। और ये जो बेटर मेथड जो है बिजनेस एनवायरनमेंट से बिजनेस एंटरप्राइज को मिलता है, इट हेल्प्स टू मेक पॉसिबल फॉर व्हाट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ये जो चेंजेस है, इसका नॉलेज अगर है और इसको अगर फॉलो करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट देता है उससे फॉलो करके क्या कर सकता है, बिजनेस जो है एक जो टेक्नोलॉजिकल जो बेटर मेथड है उसे यूज़ करके ऑप्टिमम यूज़, मतलब मैक्सिमम यूज़ विदाउट वेस्टेज रॉ मटेरियल का क्या कर सकता है, यूज़ करके अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। और इट विल हेल्प इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन क्या करेगा, सेल को इंक्रीज करेगा, और द सेल ऑफ इंक्रीज मीन्स it is maximization of profit for the enterprises. Okay, so these are the dimensions of business environment. So what are they? First one is economic environment, then political environment, social environment, legal and technological environments. So student, ये जो business डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का, और ये हमेशा एग्जाम में भी आता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आता है। तो आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम पेपर में, तो ज़रूर इसको अच्छा से प्रेजेंट करिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखते हैं मार्क्स का मैटर में। तो आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे, पहले आप इसका मीनिंग लिखिए, उसका बाद इसका जो फैक्टर्स है, जो डायमेंशंस है वो लिखिए, उसका बाद ये डायग्राम आप ज़रूर बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद फिर आप इसका एक एक पॉइंट्स लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और खाली बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं, मतलब बिजनेस स्टडीज़ या फिर कोई इकोनॉमिक्स हो, कहीं में भी आपको इस तरह डायग्राम बनाने का मौका मिलता है एग्जाम पेपर में, तो आप ज़रूर बनाइए एग्जाम्स में, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन में जो है, एक गुड प्रेजेंटेशन में जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंस है। इस तरह लिखने से आपको मार्क्स भी फुल मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक्स विल सी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। अभी हम लोग देखेंगे इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया इज it is a consist of various macro level factors, and these factors influence or have an great impact on the business. ठीक है, macro level factors are those factors which have distant relation with the business. मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, जैसे बहुत सारा फैक्टर्स हम लोग देखा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो क्या है, कुछ फैक्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस है और कुछ फैक्टर जो है close related, but its effect on the business will be almost same like other factors. तो आपको समझ में आया ये मैक्रो लेवल फैक्टर्स क्या है, इसका थोड़ा सा डिस्टेंस रिलेशन है बिजनेस से।
ठीक है, बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है जो जैसे बाकी फैक्टर्स का है। तो ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स क्या क्या है, इसमें है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स दिस इकोनॉमी allows both private and public participation in the production process। ये जो इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनी जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो है डायरेक्टली देखिए, ये जैसा लीगल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, आपका जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है उसमें हम लोग देखा है इन्वेस्टर्स है, कस्टमर्स हैं, मैनेजर्स है, एम्प्लॉयज़ है, सब क्या है डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसका जो प्रभाव है दैट इज़ जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत प्रभावशाली है, ठीक है। और ये जो है ये भी उसी तरह इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करता है, ठीक है। इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो भी क्या है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, जो इंडियन इकोनॉमी है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, कैसा है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी, इट इज़ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी इज मनी रिलेटेड एंड फिस्कल इज फिनांस रिलेटेड है, ठीक है। उसका बाद नेक्स्ट फैक्टर्स है हमारा, जो हमारा आप सुनते होंगे कि ये 5 ईयर प्लानिंग, आप सुनते हैं न्यूज़ में, सुनते हैं पेपर में पढ़ते हैं कि 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लान। तो ये 5 ईयर प्लान जो है क्या है, हर इकोनॉमिक कैसा एक्टिविटी कैसा चलना है, क्या चेंजेस आया है, हर एक 5 साल में क्या करते हैं, ये प्लान को चेंज करते हैं। ओके, सो ये जो 5 ईयर प्लान्स है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये 5 ईयर्स है, और ये प्लान भी क्या करते हैं, बिजनेस इंडिया का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसको इन्फ्लुएंस करता है। फिर इसका बाद है हमारा ये जो हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, पर कैपिटा इनकम है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये सब क्या करता है, ये हमारा इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। ये सारा फैक्टर्स हमारा इंडियन इकोनॉमिक में जो है क्या है, अवेलेबल है। और फिर हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैक्टर्स है इसमें है हमारा बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, देन कम्युनिकेशंस, एनर्जी सोर्स, ये बहुत सारा, ये सारा फैक्टर जो है हमारा इंडियन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड्स है, ठीक है। सो दिस ऑल आर द जो इकोनॉमिक हमारा इंडिया का इकोनॉमी है उसमें हम लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस का टाइम में हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। दैट इज नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, क्या है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो ये जो इंडियन इकोनॉमी है इंडिपेंडेंस का टाइम में इसका नेचर कैसा था, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो इंडियन इकोनॉमिक है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये कैसा था, इट इज़ टोटली 90% क्या है, एग्रीकल्चरल बेस्ड एंड रूरल इन नेचर था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी क्या था, एग्रीकल्चर एंड रूरल इन नेचर जो है। आप वो टाइम का इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो अबाउट 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। आपका 70% जो पीपल है वो पॉपुलेशन जो है किसमें एम्प्लॉयड था, एग्रीकल्चर में था। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है कहाँ में लिव करता था, विलेज में। बाकी 20% जो है वो अर्बन एरिया में रहते थे,
ठीक है। तो जब विलेज में विलेजर्स का जो लाइफ था वो कैसा था, लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, पुअर था, ठीक है। और एग्रीकल्चर फील्ड में अगर वो रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर फील्ड का क्या है, तब का जो है जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत लो था, ठीक है। सो ये जो इकोनॉमी है यहाँ, तब का इकोनॉमी जो है वेरी लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करते थे, और प्रोडक्शन भी क्या होता था, लो प्रोडक्टिविटी था, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम था यहाँ इंडिपेंडेंस का टाइम में, तब जो है कोई भी डिजीज़ अगर कोई विलेज में एक बार एंटर हो गया तो क्या होता था, वाइड स्प्रेड होता था। और ये डिजीज़ जो है, मतलब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये क्या होता था, वाइड स्प्रेड होके पूरा विलेज को जो है एकदम ख़त्म कर देते थे। और मोर्टेलिटी जो रेट है वो बहुत हाई था। और ये क्यों था बोलने से, ड्यू टू द पुअर हेल्थ सिस्टम, क्या है, एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो भी नहीं था। सो पुअर हेल्थ सिस्टम जो है मतलब पुअर जो हेल्थ सिस्टम था उसके लिए क्या होता था, मोर्टेलिटी जो डेथ जो रेट है वो बहुत हाई था, ठीक है। तो ये सिचुएशन था इंडिपेंडेंस का टाइम में। अभी ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करने के लिए जो हमारा गवर्नमेंट है वो बहुत सारा स्टेप लिया था, ठीक है, बहुत सारा स्टेप लिया था। क्या करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ये जो सिचुएशन था इंडिपेंडेंस का टाइम में, आपने देखा होगा कि ये टाइम में पहले ही बताया क्या था कि 70% जो है पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में रिलेटेड था, और 80% पॉपुलेशन जो है विलेज में रहते थे। और इसका जो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत लो था। सो टेक्नोलॉजी अगर लो है तो प्रोडक्शन क्या होगा, लो क्वालिटी का होगा। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर कभी एंटर कर दिया विलेज में तो क्या एकदम वाइड स्प्रेड होके एकदम क्या करता था, पूरा गांव को ख़त्म कर देते थे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या किया था, तब बहुत सारा स्टेप जो है लिया था। और साथ में जो है इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा स्टेप जो है लिया था। ये जो इकोनॉमिकल जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए बहुत सारा प्लान को फ्रेम किया था, ठीक है। तो वो स्टेप्स जो है क्या है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ओके, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या स्टेप्स लिया था, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट का स्टेप्स था उसमें से है, पहले जो है गवर्नमेंट क्या किया था, इनिशिएट किया था इकोनॉमी को कैसे रैपिड ग्रोथ किया जाए, ठीक है। इकोनॉमी को कैसे रैपिड ग्रोथ किया जाए और जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल है उसको रेस किया जाए, ठीक है। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड अगर इम्प्रूव होगा तो क्या होगा, देयर विल बी रिड्यूस इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया था। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल बेस मतलब एग्रीकल्चरल बेस से क्या कोशिश किया गवर्नमेंट ने, क्या स्टेप लिया था कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये स्ट्रॉन्ग हो और ये इंडस्ट्रियल बेस हो, सेल्फ रिलायंट हो, ठीक है। फिर क्या किया था गवर्नमेंट में, और क्या स्टेप लिया था, रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो भी इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल करने के लिए भी वो स्टेप लिया था। जैसे गाँव में देखते हैं कोई बहुत रिच है कोई बहुत, तो वो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा इनइक्वालिटीज जो था उसको थोड़ा सा कम करने के लिए भी स्टेप लिया था, ठीक है। और जो भी प्लान्स है वो जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, जो क्वालिटी है उसमें क्या किया था, सोशलिस्टिक पैटर्न जो है उसको अडॉप्ट किया था कि सोसाइटी को कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो वो क्या करे, सोसाइटी को डेवलप करे, ठीक है। ये सारा स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने जो है इंडिपेंडेंस का टाइम में जो है लिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सो this is for today's class and next we'll see in the next class. Thank you.